Hello dear students, welcome to EduSet Haryana. I am Ritu, PGT Computer Science in GSSS Shahabad. So, how are you all? चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डेटा स्ट्रक्चर किया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स क्या है डेटा स्ट्रक्चर के। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे किस टाइप के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, एंड देन हम लोग देखेंगे कि उनमें से दो ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। सो इंसर्शन और डिलीशन एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ओके, एंड देन कुछ एरे की जो लिमिटेशंस हैं उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 2D एरे के केस में किसी एलिमेंट की लोकेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। 1D एरे के केस में आपको आता है लोकेशन फाइंड आउट करना, वो हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। तो आज की क्लास में देखेंगे कि 2D एरे के केस में आप किसी एलिमेंट की लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको बेस एड्रेस, size of array, size of a single element of array is given to you, then how to find location of any element of array. Okay, and then हम लोग जितने भी ये टॉपिक्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में कवर किए थे और जो इस क्लास में हम कवर करेंगे, उन टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखेंगे। ओके, एट द एंड ऑफ द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने पहले भी किया था, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर द डेटा, इज द वे टू स्टोर द डेटा इन memory or in computer so that such that the data can be accessed and modified efficiently. क्या बोला? डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का। इस तरीके से मेमोरी में डेटा को स्टोर करना है कि डेटा को एक्सेस भी एफिशिएंटली किया जा सके और उसको मॉडिफाई, उस पर ऑपरेशन जो हम अप्लाई करते हैं वो भी हम क्या कर सके, एफिशिएंटली उस पर अप्लाई कर सके। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर द डेटा इन कंप्यूटर सो दैट डेटा कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड एफिशिएंटली। ओके, सो नाउ कि हम डेटा को मॉडिफाई कैसे करेंगे, डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे तभी वो मॉडिफाई होगा ना। मॉडिफाई कैसे होगा? कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस किस टाइप के ऑपरेशन हम डेटा पे लगा सकते हैं। कि जो डेटा को स्टोर करने के लिए हमने डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, उन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम किस टाइप के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है क्या? ट्रैवर्सिंग। व्हाट इज ट्रैवर्सिंग? ट्रैवर्स का मतलब होता है विजिट करना। ट्रैवर्स का मतलब है क्या? विजिट करना। सो ट्रैवर्सिंग इज विजिटिंग ऑफ ईच रिकॉर्ड और वी कैन से ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वन टाइम। ठीक है, ट्रैवर्सिंग क्या है? हर एक एलिमेंट को एक बार, एग्जैक्टली एक बार विजिट करना। ओके, नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट ऑपरेशन इज दैट वी कैन अप्लाई ऑन डेटा स्ट्रक्चर इज सर्चिंग। सो सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग का मतलब क्या होता है? फाइंड आउट करना, पता लगाना। तो हमें पता लगाना है कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड है ना, कोई गिवन रिकॉर्ड है, कोई रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है, वो कौन सी लोकेशन पे है। हमारे डेटा स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड कौन सी लोकेशन पे है, वो क्या होता है? सर्चिंग। सर्चिंग मतलब पता लगाना। ओके, सो व्हाट इज सर्चिंग? इज टू फाइंड लोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिकॉर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, so searching is to find the location of the required record.
हमें पता लगाना है कि ये गिवन रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड आपको गिवन है, सपोज आपको पता लगाना है कि किसी एरे में कोई एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, कुछ 10 से लेके 50 तक 5 एलिमेंट है उसमें, तो आपको पता लगाना है कि रिकॉर्ड नंबर 40 जो है उसकी लोकेशन कौन सी है। तो पहले तो ये देखेंगे कि क्या 40 एग्जिस्ट भी करता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में, अगर एग्जिस्ट करता है तो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका सर्चिंग। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज सॉर्टिंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉर्टिंग क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड, अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड इनटू सम लॉजिकल ऑर्डर। जैसे अगर डेटा आपका न्यूमेरिकल डेटा है तो वो लॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है आपका? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अगर आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो लॉजिकल ऑर्डर हो सकता है आपका क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, सो sorting is arrangement of record into some logical order. So ये 3 ऑपरेशन क्लियर है आपको? ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग एंड sorting। ट्रैवर्सिंग मतलब हर एक रिकॉर्ड को आपने एग्जैक्टली एक बार विजिट करना है, जितने भी रिकॉर्ड है सब रिकॉर्ड पे एक एक बार आपने जाना है, विजिट करना है। सर्चिंग कि आपको पता लगाना है कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपके डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और अगर वो करता है तो उसकी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे वो एग्जिस्ट करता है। ओके, सॉर्टिंग होता है कि आपने अपने डेटा को, अपने रिकॉर्ड्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो आप उसको, लॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है कि आपको उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। रिकॉर्ड, डेटा, यहाँ पे रिकॉर्ड बोलूं या डेटा बोलूं, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन। सो इंसर्शन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। सो इंसर्शन इज एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड into data structure। ओके, इंसर्शन का मतलब है एक नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, और डिलीशन का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ रिमूव कर देना। सो डिलीशन इज रिमूविंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इंसर्शन मतलब ऐड करना, डिलीशन मतलब रिमूव करना। सो इंसर्शन इज एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड एंड डिलीशन मतलब रिमूविंग a record from data structure। अब देखिए, अब हमने क्या देखना है कि इंसर्शन और डिलीशन, ये दो ऑपरेशन हम एरे पे किस टाइप से परफॉर्म करते हैं। ओके, एरे जो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना, एरे के ऊपर हम इंसर्शन या डिलीशन कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या? इंसर्शन एंड डिलीशन ऑन एरेज। यहां पे मैं क्या बनाऊंगी? एक 1D एरे, और उसी के ऊपर हम लोग देखेंगे कि एरे में हम इंसर्शन या डिलीशन कैसे करते हैं। तो देखो, एक हमने 1D एरे लिया जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ओके, एक एरे हमने लिया जिसका साइज कितना है? सपोज साइज है हमारा 8। ओके, साइज कितना है? 8। बाय डिफॉल्ट एरे स्टार्ट होता है आपका 0 से, है ना। साइज है 8। साइज 8 का मतलब है 8 एलिमेंट इस एरे में आ सकते हैं, जिसमें से 5 एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है? एक नया एलिमेंट एरे में ऐड करना है। सो देखिए, क्या हम एरे में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में ऐड करना चाहें या फिर एंड में ऐड करना चाहे या फिर इन बिटवीन ऐड करना चाहे, तो बिल्कुल एरे में आप कहीं पे भी एडिशन कर सकते हैं। एक नए एलिमेंट को शुरू में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो और बीच में भी कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर मुझे लास्ट में ऐड करना है, मतलब एक नया एलिमेंट है जिसका जो है मेरा कितना 12,
तो मेरे को 12 को ऐड करना है, नया एलिमेंट क्या है 12 लास्ट में ऐड करना है। तो बहुत सिंपल है, क्या लिखूंगी मैं, कैसे लिखेंगे, सपोज इस एरे का नाम ए है तो हम क्या करेंगे A5, फोर्थ इंडेक्स तक तो ऑलरेडी एलिमेंट है, लास्ट में ऐड करना है, मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे मैंने क्या डाल दिया 12 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल है ना, कि अगर आपको एलिमेंट को लास्ट में ऐड करना है। बट इसी तरीके से अगर आपको एलिमेंट को शुरू में ऐड करना है या फिर बीच में ऐड करना है तो क्या वो भी इतना ही सिंपल है। मेरे को क्या ऐड करना है, मेरे को 12, मेरे को एक नया एलिमेंट है जिसका जो है क्या 14, जो क्या है नया एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट है सपोज, अब मुझे ऐड करना है किसको 14 को ऐड करना है। तो 14 को जो मुझे ऐड करना है वो 10 और 15 के बीच में ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है 10 और 15 के बीच में। बट क्या यहाँ पे कोई ब्लैंक स्पेस है, नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हम कैसे ऐड करेंगे एरे में, तो देखिए अब आपको कैसे ऐड करना पड़ेगा एरे में। अब आप क्या करेंगे, आपको अगर 10 और 15 के बीच में ऐड करना है तो क्या तरीका होगा कि हम ये जो एलिमेंट्स है इनको एक एक आगे शिफ्ट कर दें। 12 कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, है ना, 12 यहाँ पे आ जाए, 30 यहाँ पे आ जाए, ओके, 15 अब यहाँ पे आ जाए। अब जाके स्पेस यहाँ पे फ्री हो गया, 15 की जगह मैं क्या डाल दूं 14 डाल दूं। अब क्या डाल दूं मैं यहाँ पे 14, तो देखो मेरा क्या हो गया 10 और 15 के बीच में, ये 10 है और ये 10 है आपका और ये आपका 15 है, तो इन दोनों के बीच में अब आपका क्या ऐड हो गया 14 ऐड हो गया है। तो मेरे को अगर बीच में एरे में ऐड करना है कोई एलिमेंट तो मेरे को क्या करना पड़ा, वो जो पीछे वाले एलिमेंट थे उनको एक एक शिफ्ट करना पड़ा, है ना। तो इसी तरीके से अगर मुझे स्टार्टिंग में ऐड करना है तो सारे एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके आगे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर मेरे को स्टार्टिंग वाली लोकेशन फ्री मिलेगी जहां पे मैं अपने एलिमेंट को क्या कर सकती हूँ ऐड कर सकती हूँ। तो ये होता है कि आपका लास्ट में ऐड करना तो इजी है एरे में, बट इन बिटवीन आपको ऐड करना है या फिर आपको स्टार्टिंग में ऐड करना है एरे में, तो दैट इज नॉट वेरी सिंपल। जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इंसर्शन और डिलीशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है एरे में वो होती है आपकी ऑर्डर ऑफ n वर्स्ट केस में, ठीक है, इंसर्शन या डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसी तरीके से अगर आपको एरे में डिलीट करना है कोई एलिमेंट, है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर लास्ट से डिलीट करना है तो सिंपल है ना, लास्ट से अगर आपको डिलीट करना है, ये डिलीशन है, तो लास्ट से अगर आपको डिलीट करना है तो बहुत सिंपल है ना, कि हम क्या करेंगे बस हमने इसको ये मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं ना कि 30 को डिलीट कर दिया, तो वो तो बहुत सिंपल है। बट अगर आपको इन बिटवीन का कोई एलिमेंट डिलीट करना है, जैसे आपको 25 को डिलीट करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूस लोकेशन पे होते हैं फिजिकल मेमोरी में भी, और वैसे भी अगर हम उसको लॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो भी उसका इंडेक्स कैसे रहता है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर 0th लोकेशन पे है तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे होगा। तो अगर मेरे को 25 को डिलीट करना है, अगर हमें 25 को डिलीट कर देना है तो 10 जो है अब यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 10 कहाँ आ जाना चाहिए यहाँ पे, 15 यहाँ पे और 30 यहाँ पे, इस तरीके से होना चाहिए ना, 10 15 13। तो इन बिटवीन के एलिमेंट को अगर आपको डिलीट करना है, अगेन आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, जो पीछे वाले एलिमेंट होंगे उनकी पोजीशंस को एक एक करके आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही डिलीशन की, जैसे मैंने बताया कि इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, तो डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है ऑर्डर ऑफ n ही होती है, क्योंकि आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है अगर आप बीच के किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं या फिर आप किसी स्टार्टिंग के एलिमेंट को डिलीट करते हैं। लास्ट के एलिमेंट को डिलीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई शिफ्टिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपको अगर 30 को डिलीट करना है तो 30 डिलीट हो जाएगा, आप सिर्फ यहाँ तक एरे को एक्सेस कर लीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। सो ये जो दो ऑपरेशन है इंसर्शन और डिलीशन, वी कैन अप्लाई दिस ऑपरेशन ऑन एनी डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा कि इंसर्शन और डिलीशन को हम एरे पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। सो मर्जिंग क्या होता है, मर्जिंग का मतलब होता है ज्वाइन करना। आपको क्या करना है, मर्जिंग का मतलब है ज्वाइन करना। सो दो सॉर्टेड फाइल को ज्वाइन करना क्या होता है मर्जिंग। आपके पास दो अलग अलग फाइल्स हैं, दोनों की दो क्या हैं सॉर्टेड हैं, उन दोनों को ज्वाइन करना इज मर्जिंग। ओके, सो मर्जिंग इज
joining records of two sorted file into a single file. ओके, दो sorted फाइल को ज्वाइन करना इज मर्जिंग. देन कॉपिंग, कॉपिंग का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, है ना. आपको एक फाइल के रिकॉर्ड्स को दूसरी फाइल में क्या करना है? कॉपी करना है. दैट इज कॉपिंग. सो कॉपिंग इज कॉपी records of one file into another file. ओके, आपको कुछ रिकॉर्ड्स एक फाइल के दूसरे फाइल में चाहिए तो आप वहां से कॉपी करके कहीं और डाल दें, है ना. तो दैट इज कॉपिंग. ओके, नेक्स्ट इज कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि एक फाइल के रिकॉर्ड्स को दूसरी फाइल के एंड पे लगा देना. दैट इज कंकैटिनेशन. ओके, है एडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वन फाइल एट द एंड ऑफ अनदर फाइल. ओके, सो देखिए, मर्जिंग और कंकैटिनेशन में यही डिफरेंस है. मर्जिंग आपने क्या कर दिया? दो फाइल्स को ज्वाइन कर दिया, दो फाइल्स के रिकॉर्ड को एक सिंगल फाइल में आपने ज्वाइन कर दिया. बट वहां पे क्या था? दोनों फाइल्स जो थी वो सॉर्टेड थी. अब कंकैटिनेशन में भी एक तरह से हो तो यही रहा है कि दो फाइल से दो फाइल के रिकॉर्ड से ज्वाइन हो रहे हैं. ओके, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि फाइल सॉर्टेड ही होनी चाहिए आपके पास. आप जस्ट क्या कर रहे हैं कि कोई भी फाइल है आपकी, एक फाइल है और एक दूसरी फाइल है, आपने दूसरी फाइल के एंड में पहली फाइल को क्या कर दिया? पहली फाइल के रिकॉर्ड्स को ऐड कर दिया. तो वो क्या बन गया आपका? कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन. ओके, सो मर्जिंग, कॉपिंग, कंकैटिनेशन. मर्जिंग मतलब सॉर्टेड फाइल को ज्वाइन कर देना इज मर्जिंग. कॉपिंग मतलब कॉपी, कुछ रिकॉर्ड्स को कॉपी करना है आपको एक फाइल के दूसरे फाइल में. दैट इज कॉपिंग. कंकैटिनेशन इज कि एक फाइल के रिकॉर्ड्स को दूसरी फाइल के एंड में ऐड कर देना. ओके, सो दीज आर द 8 ऑपरेशन दैट वी कैन अप्लाई ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर. ओके, फर्स्ट वन हमने क्या किया था? ट्रैवर्सिंग, देन सर्चिंग, देन सॉर्टिंग, देन इंसर्शन, देन डिलीशन, देन मर्जिंग, कॉपिंग एंड कंकैटिनेशन. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि 2D एरे के केस में किसी एलिमेंट की लोकेशन का कैसे पता लगाते हैं. तो 2D एरे का क्या मतलब होता है? 2D एरे का मतलब होता है 2 डायमेंशनल एरे. ओके, D स्टैंड्स फॉर डायमेंशनल, डायमेंशन, है ना. D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन. सो 2D एरे इज 2 डायमेंशनल एरे. सो आपको पता है, जैसे हमने एक 2 डायमेंशनल एरे लिया, उसकी डिक्लेरेशन कैसे होगी? ए, एरे का नाम लिया सपोज ए, कुछ भी ले सकते हैं आप एरे का नाम. जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से आप एरे का नाम ले सकते हैं. देन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो 2D एरे होता है उसमें आपके पास क्या होते हैं? रोज और कॉलम्स होते हैं. तो आपने सपोज कितने रोज लिए? 4 रोज लिए और 3 आपने कॉलम लिए. ये आपने क्या दिया? आपके एरे का साइज दिया, 4 रोज एंड 3 कॉलम. तो साइज यहाँ से कैसे आ जाएगा आपका? द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपने दिए, साइज आपका आ जाएगा रोज इंटू कॉलम इज योर साइज ऑफ एरे. 12 जो है, ये जो एरे है इसमें 12 एलिमेंट्स आ सकते हैं. तो हम एक एरे बना लेते हैं ऐसे ही. 4/3 का एक 2D एरे ले लेते हैं. तो 4/3 का एक 2D एरे लिया जिसमें एलिमेंट्स है 20, 10, 15, 30, 45, 50, 18, 70, 72 एंड देन 4 रोज है हमारे पास. 4 रोज है तो 3 रो हो गई. एक और रो ले लेते हैं जिसमें लिया 13, 17, 19. ओके, तो ये मेरा एक 4/3 का एरे, 4 रोज, 1 2 3 4 रोज एंड 4 कॉलम्स. 3 कॉलम्स, 4 rows and 3 columns. Okay, so
वैसे तो ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, बट इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से। आप 1 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है अरे का इंडेक्स। 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2। तो ये जो एलिमेंट है आपका, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो इसको एक्सेस कर सकते हैं कैसे? ए, दिस इज द 0th रो एंड दिस एलिमेंट इज इन 0th कॉलम। ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है? नेक्स्ट एलिमेंट इज इन 0th रो, 0th रो में ही है ना, एंड कॉलम कौन सा है इस एलिमेंट का? कॉलम है दिस वन। ओके, सो इस तरीके से आप 2D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड अब हमें देखना है कि एलिमेंट की लोकेशन कैसे पता लगाते हैं। जैसे आपको सपोज देखो हमें बेस एड्रेस गिवन है। बेस एड्रेस क्या होता है? एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। सपोज इसका एड्रेस आपको कितना गिवन है? 100, कि ये कौन सी लोकेशन पे है? 100th लोकेशन पे है। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे होगा भाई? अगर 20 100 पे है तो 10 कौन सी लोकेशन पे होगा? तो अगर मैं कहती हूँ कि 20 कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है? 4 बाइट स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो 10 कौन सी लोकेशन पे होगा? तो डेफिनेटली कौन सी लोकेशन पे होगा? 104। ओके, एंड देन कौन सी 15 कौन सी लोकेशन पे होगा? 108। एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे होगा? 1112। तो देखिए इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट 116, नेक्स्ट 120, नेक्स्ट 124, नेक्स्ट 128, नेक्स्ट 132, नेक्स्ट 136 एंड सो ऑन। तो देखो पहले मैंने पूरी फर्स्ट रो को क्या किया? स्टोर किया, देन मैंने सेकंड रो को स्टोर किया। तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं क्या? रो मेजर ऑर्डर। इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? रो मेजर ऑर्डर, कि पहले फर्स्ट रो, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो। ओके, सो इन केस ऑफ रो मेजर ऑर्डर व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा? किसी एलिमेंट है कोई आपके पास, क्या है? ए आई जे एलिमेंट है, उसकी लोकेशन आपने पता करनी है। तो वो कैसे आप निकाल सकते हो? फॉर्मूला होगा बेस एड्रेस प्लस, आपको किसकी लोकेशन पता करनी है? ith एलिमेंट की, है ना। सो आप क्या लिखेंगे? आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो। ओके, देन नंबर ऑफ रोज को सपोज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? ये m है मेरे पास, ये क्या है मेरा n। तो यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा? इंटू आ जाएगा आपका n नंबर ऑफ कॉलम्स, प्लस j माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, देन इंटू w क्या रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे। w क्या है आपका? साइज ऑफ सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे। तो ये है आपका रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला। इसी तरीके से कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा? और कॉलम मेजर ऑर्डर होता क्या है? कॉलम मेजर ऑर्डर का मतलब है कि पहले आप फर्स्ट कॉलम को स्टोर कर रहे हैं, है ना। जैसे कि ये 100 पे है तो नेक्स्ट एलिमेंट मतलब 30 जो है, 30 अब आएगा 104 पे, फिर 18 आएगा 108 पे, 13 आएगा 112 पे। ओके, पहले पूरा कॉलम होगा इसमें, फिर सेकंड कॉलम होगा, फिर थर्ड कॉलम होगा। ओके, सो कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा आपका? ए आई जे का आपको एड्रेस पता करना है तो बेस एड्रेस प्लस, अब क्या होगा? j माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रोज। ओके, प्लस i माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो इनटू w। ओके, सो ये आपका कॉलम मेजर ऑर्डर के केस में फॉर्मूला हो जाएगा कि जिस पार्टिकुलर कॉलम में हम एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं उससे पहले कितने कॉलम आए हैं और हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स थे, प्लस देन जिस रो में हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, जिस रो के एलिमेंट की लोकेशन हम पता कर रहे हैं, उस रो में इससे पहले कितने एलिमेंट आ चुके हैं
वो ये चीज बताएगी आपको, इनटू में साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ एरे। तो ये कॉलम मेजर ऑर्डर के केस का फॉर्मूला है और ये रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला है। देखिए आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से हमने लिखा, बट आप उसको छोड़ सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को लिखा, बट आपको फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए। ओके, जो इनटू डब्ल्यू है वो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है। ओके, मतलब इस पूरे के बाहर है, ये पूरा आप कैलकुलेट करेंगे देन इनटू डब्ल्यू करेंगे। ठीक है, सेम केस में ये पूरा कैलकुलेट करेंगे देन आप क्या करेंगे, इनटू डब्ल्यू करेंगे। तो 2D एरे को देखो, 1D एरे के लिए तो एक सिंगल फार्मूला था, 2D एरे के केस में आप दो तरीके से एरे को स्टोर कर सकते हो, एक आप रो मेजर ऑर्डर में कर सकते हो, तो दूसरा आप कॉलम मेजर में। रो मेजर में होगा क्या कि पहले फर्स्ट रो कंप्लीटली, है ना, जैसे ये रो पहले पूरी की पूरी स्टोर होगी, फिर सेकंड रो का नंबर आएगा। और कॉलम मेजर ऑर्डर में कि पहले पहला कॉलम पूरा का पूरा स्टोर होगा, फिर सेकंड कॉलम का नंबर आएगा, है ना, कि कॉलम मेजर ऑर्डर में पहले 20 होगा, 20 के जस्ट बाद क्या स्टोर होगा फिजिकल मेमोरी में 30, 30 के जस्ट बाद क्या स्टोर होगा, सॉरी 30 के जस्ट बाद क्या स्टोर होगा आपका 18, 18 के जस्ट बाद क्या स्टोर होगा आपका 13, देन फिर आपका 10 का नंबर आएगा, जबकि रो मेजर ऑर्डर में 20 के जस्ट बाद आपके 10 का नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है रो मेजर ऑर्डर का और कॉलम मेजर ऑर्डर का। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया कि रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर में हम एरे के एलिमेंट्स को किस तरीके से स्टोर करते हैं। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। सो सबसे पहले तो देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं वो भी आपको पता है ना, कि प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, देन नॉन प्रिमिटिव की भी फर्दर टाइप थे, लीनियर, नॉन लीनियर। तो सारे के सारे आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपसे कंपेयर करने को बोल रहा है कि कंपेयर लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कि भाई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एंड नॉन लीनियर में आपके पास आता है ट्रीज एंड ग्राफ्स। देन आप बता सकते हैं कि लीनियर में जो एक है, एक लीनियर लिस्ट बनती है, सीक्वेंस में एलिमेंट अरेंज होते हैं, स्टोर होते हैं। तो नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता कि सीक्वेंस में एलिमेंट अरेंज हो रहे हैं या स्टोर हो रहे हैं। एंड देन होता है कि लीनियर में सारे के सारे एलिमेंट एक ही लेवल पे होते हैं, जबकि नॉन लीनियर में एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं किसको, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को। देन आपसे पूछा जा रहा है कि एरे क्या होता है। एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। एरे किसका कलेक्शन है, होमोजीनियस एलिमेंट्स का, मतलब एक ही टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है आपका एरे। ओके, एंड एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो 1D एरे को डिक्लेयर करोगे कैसे, इंट ए, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जैसे सपोज जितना भी साइज आपने एरे का देना है। 2D एरे को आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंट, यहाँ पे आपको दो चीजें लिखनी पड़ती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, एक आपको रोज मेंशन करने होते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो ये 2D एरे की डिक्लेरेशन है और ये 1D एरे की डिक्लेरेशन है। 3D एरे की डिक्लेरेशन एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना तो वो 3D एरे की डिक्लेरेशन बन जाएगी। तो आपको पता है कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। सो लोअर बाउंड क्या होता है भाई, इन केस ऑफ 1D एरे, है ना, 1D एरे के बारे में यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि आपके सिलेबस में मोस्टली आपसे 1D एरे ही पूछा जाएगा। तो अगर उसके पर्सपेक्टिव में पूछा जाए तो लोअर बाउंड इज द इंडेक्स ऑफ या फिर सबस्क्रिप्ट, एक ही चीज होता है ना, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज लोअर बाउंड, एंड अपर बाउंड इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इज योर अपर बाउंड। ओके, जैसे अगर इस केस में अगर बाय डिफॉल्ट एरे स्टार्ट होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर एरे का साइज 5 है तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 0, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लोअर बाउंड और अपर बाउंड से भी आप साइज निकाल सकते हैं एरे का, साइज क्या आ जाएगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1,
4 माइनस 0 प्लस 1, बिल्कुल 5 ही तो था साइज आपका, आ गया यहाँ से 5 साइज, ठीक है। तो लोअर बाउंड क्या है, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, एंड अपर बाउंड इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, क्लियर। देन आपसे पूछा है कि यूज क्या है सबस्क्रिप्ट का। तो सबस्क्रिप्ट का क्या यूज होता है एरे में, सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स का यूज हम किस लिए करते हैं, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट का। जैसे ये जो है मेरे पास 0 1 2 दीज आर द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स, और इन्हीं का यूज करते हैं हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, ओके। देन आपसे पूछ रहा है कि फिजिकल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एरे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एरे एक्चुअली मेमोरी में किस टाइप से स्टोर होता है। तो आप बताएंगे कि 1D एरे के केस में एरे किस तरीके से स्टोर होता है मेमोरी में, 2D एरे का भी आप बता सकते हैं, बट 1D एरे तक आप भी बताएंगे तो भी वो चलेगा। तो 1D एरे है तो वो किस तरीके से एरे स्टोर होता है, वैसे तो 1D है या फिर 2D एरे है, दोनों ही केस में एरे के जो एलिमेंट्स है वो किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होते हैं, दे स्टोर्ड ऑन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, कि जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट खत्म हुआ वैसे ही सेकंड एलिमेंट आ जाता है ना। कि अगर फर्स्ट एलिमेंट, हमने इसको किया था ना कि फर्स्ट एलिमेंट 100th लोकेशन पे है और ये एलिमेंट कम से कम 4 बाइट ले रहा है, तो 100th बाइट इसने कंज्यूम किया, 101 बाइट भी इसने कंज्यूम कर लिया, 102 बाइट भी कंज्यूम किया, 103 बाइट भी कंज्यूम किया, देन 104th बाइट पे क्या आ जाएगा आपका, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, ओके। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे आपके एरे के एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। तो आप एक एग्जांपल से यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एरे बना दीजिएगा, वहां पे आप दिखा दीजिएगा कि फर्स्ट एलिमेंट 100 पे है और पहला एलिमेंट 4 बाइट को ले रहा है, तो अगला किस पे होगा, 104 पे, अगला भी 4 बाइट ले रहा है तो नेक्स्ट किस पे होगा, 108 पे। सो ये चीज आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे। सो एरे कौन कौन से टाइप के होते हैं, एरे होता है 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, 5D एरे, ND एरे। क्या डिफरेंस होगा भाई, 1D एरे को एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल सबस्क्रिप्ट, 2D एरे को विद द हेल्प ऑफ 2 सबस्क्रिप्ट, एंड 3D एरे विद द हेल्प ऑफ 3 सबस्क्रिप्ट, ND एरे विद द हेल्प ऑफ N सबस्क्रिप्ट, ओके। सो नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज 1D, 2D, 3D एंड सो ऑन। सो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द बेस एड्रेस ऑफ एरे, व्हाट इज द बेस एड्रेस इन एरे। बेस एड्रेस क्या होता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज नोन एज बेस एड्रेस, ओके। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे, एरे के साइज को निकालने का फॉर्मूला। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपसे 1D एरे के पर्सपेक्टिव में पूछे गए हैं। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि ये क्वेश्चंस 1D एरे के पर्सपेक्टिव में पूछे गए हैं। तो 1D एरे के केस में आप एरे का साइज कैसे निकालेंगे, आप एरे का साइज निकालेंगे कैसे, इफ यू नो द अपर बाउंड एंड इफ यू नो द लोअर बाउंड, तो साइज होगा आपका अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ओके। याद रखना भाई, अच्छा फॉर्मूला है क्या, साइज ऑफ एरे अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 से आप क्या निकाल सकते हैं, साइज ऑफ एरे, ओके। अपर बाउंड लोअर बाउंड आपको पहले भी बताया था क्या होता है, अपर बाउंड इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, लोअर बाउंड इज इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। एंड बाय डिफॉल्ट जो लोअर बाउंड है वो 0 होता है, बट यू कैन टेक लोअर बाउंड एनीथिंग, लाइक यू नो यू कैन स्टार्ट योर एरे फ्रॉम -10 ऑल्सो, मतलब कहीं से भी आप अपने एरे को स्टार्ट कर सकते हैं, -10, -5, -7, एनीथिंग, एनी वैल्यू, ओके। ओके, नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड लोकेशन ऑफ ith इंडेक्स एलिमेंट इन 1D एरे। आपको क्या करना है, किसी एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लोकेशन एलिमेंट की फाउंड करने का फॉर्मूला होता है भाई, आपको लोकेशन पता करनी है किसकी, ith एलिमेंट की लोकेशन पता करनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, बेस एड्रेस प्लस i माइनस लोअर बाउंड into w, where w represent the size of a single element, okay. So this is the formula to find out location of
ith एलिमेंट इन 1D array. Okay. Next question है, if base address is 20, lower bound is 0, upper bound is 9, W is 4 byte, capital B represents byte. Okay, capital B represent byte in computer science and small b represent bit. Okay, find the location of element that is on 7th index. आपको किसकी लोकेशन पता करनी है? A7 की आपको लोकेशन पता करनी है. ओके, कैसे पता करेंगे? अगेन बेस एड्रेस कितना गिवन है आपको? 200 प्लस आई कितना है? 7. 7th एलिमेंट की लोकेशन पता करनी है ना, A7 की. एंड लोअर बाउंड कितना गिवन है? 0 इंटू W कितना गिवन है आपको? 4 है ना. यहाँ पे अपर बाउंड का कोई यूज नहीं है, गिवन तो है आपको बट यूज नहीं है. तो कितना आ जाएगा? 200 प्लस में 7 इंटू 4 दैट इज 28. तो कितना आ गया? 228. तो ये लोकेशन आ जाएगी आपके पास एलिमेंट दैट इज ऑन 7th इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस एड्रेस इज 200. अगेन बेस एड्रेस इज सेम. लोअर बाउंड अब चेंज हो गया, पहले 0 था अब कितना है? 10 है. अपर बाउंड पहले 9 था अब 19 है. W अगेन कितना है? 4 बाइट है. लोकेशन निकालनी है किसकी? 17th इंडेक्स एलिमेंट की. तो निकाल लेंगे आप. बिल्कुल सेम फॉर्मूला, आपने इसी फॉर्मूले को आपने यूज करना है. I की जगह 17 रखना है आपने. लोअर बाउंड की जगह आप 10 रखेंगे. W की जगह आप 4 रखेंगे. बेस एड्रेस की जगह आप 200 रखेंगे. जो भी वैल्यूज आपको गिवन है आप वो एज इट इज पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा. सो दिस इज योर होमवर्क, आप इसको करेंगे. नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन एरे. सो एरे पे हम कौन से टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? आज हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं. सो एरे इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर. सो जितने भी ऑपरेशन हमने आज पढ़े वो सारे के सारे ऑपरेशन हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? एरे पे अप्लाई कर सकते हैं. तो उन्हीं सारे ऑपरेशन के नाम यहाँ पे आपने दे देने हैं. जैसे कि हमने किया था ना, ट्रावर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, कंकैटिनेशन, कॉपिंग, इंसर्शन, डिलीशन. तो वही सारे नाम आपको इस क्वेश्चन के आंसर में देने हैं. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर नेम ऑफ 2D एरे. 2D एरे का दूसरा नाम क्या है? 2D एरे को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं. तो ये याद रखना, क्योंकि जैसे आपकी मैट्रिक्स होती है रो और कॉलम की फॉर्म में, ऐसे ही हम 2D एरे का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं रो एंड कॉलम की फॉर्म में. ओके. देन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इज रैंडम एक्सेस पॉसिबल इन एरे. क्या रैंडम एक्सेस पॉसिबल है? क्या आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एरे के? बिल्कुल कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि आपने, है ना, कौन सी इंडेक्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं. आप डायरेक्टली इसे लिखेगा, है ना. आप अगर लिखते हैं क्या A5, तो आप कौन से एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं? 5th इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं. आप अगर लिख दो A4 तो आप 4th इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं. तो रैंडम एक्सेस आप कर पा रहे हैं ना. ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि पहले एलिमेंट को ही पे ही जाना होगा तभी हम दूसरे पे जा सकते हैं, दूसरे पे गए तभी हम तीसरे पे जा सकते हैं. नहीं, डायरेक्टली हम 3rd एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. कैसे एक्सेस कर सकते हैं? अगर एरे 0 से स्टार्ट हुआ तो 3rd एलिमेंट होगा 2nd इंडेक्स पे. तो हम क्या लिखेंगे? A2. हमें क्या मिल जाएगा? 2nd एलिमेंट मिल जाएगा. सो येस, रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल इन केस ऑफ एरे. सो आंसर विल बी योर yes. So these are some questions that can come in your paper. So hopefully आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सारे क्वेश्चंस. तो आप अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना. ओके. फिर मिलते हैं अगली क्लास में. स्टैक और क्यू नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे. स्टैक एंड क्यू. स्टैक और क्यू भी क्या है? दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है लाइक एरे. ओके. सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू.